फ्रेंड है, उसने रिसेंटली कोर्ट मैरिज किया है और विटनेस में अपनी दोनों वाइफ से ही साइन करवाया है। वैसे तुमने एक चीज नोटिस किया है, किसी भी मैरिज में जब किसी पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो उसे क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस। लेकिन जब सेम झगड़ा एक मुस्लिम फैमिली में होता है तो उसे क्या बोलते हैं? अरे कोई नहीं, भाई बहन के बीच नोक झोंक तो चलती रहती है। नेताजी, केरलम जीत की आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कार्यकर्ताओं की मेहनत केरल में रंग लाई है। हाँ, उधर बंगाल और असम में मोदी, योगी, अमित शाह, तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत भी रंग लाई है। चुप रहो, भाजपा के जीत में मोदी, योगी, अमित शाह और किसी कार्यकर्ता का योगदान नहीं है। क्या उनके जीत में सिर्फ और सिर्फ भारत के इलेक्शन कमीशन का योगदान है। नेताजी, केरल और तमिलनाडु में पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन काम करता है। जनता जी देखे ना ही, ये मोदी चारों तरफ कैमरा लगा के वोट लेने के लिए 10 रुपए में झाल मुड़ी खा रहा था। छी, ये नेता सब वोट के लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे नेताजी, ये राहुल गांधी जी बिहार चुनाव में मछुआरों के साथ तालाब में कूद कर मछली मार रहे थे, अपना वोट बिगाड़ने के लिए ना। अबे साले। अच्छा, ये जो वोट चोरी यात्रा में बड़ा सिनेमा कैमरा क्रेन पे आगे चल रहा था, पीछे बुलेट यात्रा हो रही थी, अपना वोट बिगाड़ने के लिए ना। कहाँ भाग रहे हैं? आइए, आप करिए तो लीला, मोदी करे तो कैरेक्टर ढीला। वाह वाह। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐलान करने जा रहे हैं हम लोग। ये निर्णय लिया गया है कि अमृतसर में लव कुश और माता जानकी के नाम से उनके लिए एक बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? लव कुश और माता जानकी के नाम से बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। शाबाश, पक्का दोगला है तू। नेताजी, हमारे यहाँ कब रोजगार आएगा? हम युवा कब तक दिल्ली, मुंबई या सूरत भागते रहेंगे? हमें भी यही रोजगार चाहिए। नहीं, आपका भी बात जायज है। हम ऐसा व्यवस्था करेंगे कि आप लोगों को यही पे रोजगार मिले। अरे वाह, बहुत सुंदर, यही तो चाहिए नेताजी। गो बैक, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। अरे अब क्या हुआ? हमारा ही जमीन मिला था आपको फैक्ट्री लगाने के लिए। अरे तो रोजगार आप ही लोगों को चाहिए ना। तो हमारा ही जमीन पर लगाइएगा, हमारा पुश्तैनी जमीन है, हम नहीं देंगे। और ऊपर से सारा पेड़ था, पेड़ कटवा दिए आप। पेड़ काट रहे हैं तो उसके बदले में दूसरे जगह पे लग भी तो रहे हैं। नहीं चलेगा। गो बैक गो बैक गो बैक गो। पहले बोला लोग कि रोजगार दो, रोजगार दिए तो कह रहे लोग जमीन मत लो, जमीन लिए तो कह रहे लोग पेड़ मत काटो। ये फैक्ट्रियां जमीन पे लगवाना था या हवा में? 1 मिनट रुकिए, रोड मैप दिखाते हैं आपको हम। हवा में भी लगेगा। अरे बहिनी का काम गुठलियों का दाम लगा। रुक। खान सर की पीआर टीम को तो मैं सलाम करता हूं। खान सर की जो पीआर टीम है उसको मैं सलाम करता हूं। मेरी आज तक कोई पीआर टीम नहीं, मेरा आज तक कोई सोशल मीडिया ऑफिस नहीं, कुछ भी नहीं। ना मेरी कोई पीआर टीम है, ना मेरा कोई सोशल मीडिया ऑफिस है, कुछ भी नहीं। सब परमात्मा की कृपा से चल रहा है। यार पीआर का तो मैंने भरोसा ही नहीं किया कभी। भगवान जिसको जो करना है वो मालिक करेगा, पीआर क्या करेगी। लेकिन खान सर कि भाई हमारे यहाँ एक लड़की बर्तन मांजती है, वो आईएएस की तैयारी कर रही है। सर, आईएएस की तैयारी करने वाला बर्तन मांजेगा ही नहीं, और अगर वो बर्तन मांज रहा है तो उसको तैयारी नहीं करनी चाहिए। अबे आईएएस की भैया जो तैयारी कर रहा है वो कम से कम 10th की मैथ्स पढ़ा लेगा, 10th की फिजिक्स पढ़ा लेगा, 10th की बायो पढ़ा लेगा कम से कम। और अगर वो 10th को नहीं पढ़ा पा रहा है तो आईएएस की तैयारी कैसे करेगा वो? पर जब मैं पहली बार सुना इस कहानी को कपिल शर्मा के शो में, किसी ने मुझे भेजा कि सर देखो सर, बर्तन मांजने वाले लोग पढ़ रहे हैं। मैंने सुना, मैंने कहा उनका कहना है मीटिंग में हम सब साथ। भाई साहब, मीटिंग में साथ नहीं चाहिए होता, चुनाव में सबको साथ होना होता है। लेकिन चुनाव तो ममता और राहुल अलग अलग लड़ रहे थे, अब कह रहे हैं साथ साथ। उधर चुनाव राहुल और स्टालिन ने मिलकर लड़ा था, लेकिन सरकार विजय थलापति के साथ बना ली, अब कह रहे हैं साथ साथ। ये कैसा साथ है? किसी से भी पूछिए आप किसकी तरफ है, तो वो उंगली इधर करके और मुंह उधर करके कहता है हम आपके साथ। पीछे से आप वाले बोलते हैं हेलो सर, हम किसी के साथ नहीं।
हमारी सरकार आने दीजिए। 12 साल 15 साल की इमरजेंसी का जो हम जिक्र करेंगे ना, बीजेपी के लोग सड़क पर निकलने के काबिल नहीं होंगे, ये हम आपको बता दें। सड़क पे निकलने के लिए उनको सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। जब देना ही नहीं था तो लोन लिया क्यों था? अरे तुम्हारा कंपनी लोन दे रही थी, हमने ले लिया, तो तुम कंपनी को लोन नहीं दोगे? नहीं, हम लोन देता ही नहीं। तुमको ज्यादा जरूरत है तुम ब्याज पे ले लो। अरे हम अपना लोन मांग रहे हैं। अरे तुम अपना लोन अपने अब्बा से मांगो, हमसे क्यों मांग रहे हो? तुम्हारा दिमाग सही है? सर मैं लोन कंपनी से बात कर रहा हूँ। फिर हमसे कौन बात कर रहा? तुमसे मैं बात कर रहा हूँ। पर तुम तो लोन कंपनी से बात कर रहा है। सर मैं लोन कंपनी से तुमसे बात कर रहा हूँ। ओ तो तुम दो जनों से बात कर रहा है। अरे चाटा बहुत जोर से मारूंगा, सिर पर दर्द करेगा। तो तुमको मजा नहीं आ रहा, तुम फोन काट दो। मजा नहीं आ रहा? अरे कंपनी के 6 लाख रुपए चाहिए, चुम्मी नहीं चाहिए। हाँ सही बात है, मगर भैया हमको तो रुपया चाहे 600 मिले, मगर चुम्मी चाहिए। हेलो, मेरे जो भी 100-200 बनना है मुझे देकर छुट्टी करो। मेरे आंखों के सामने 6 महीने के अंदर यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 बंदे थे, जो बढ़ते बढ़ते आज लगभग 100 के लगभग हो गए। और ये सारे इलीगल एक्टिविटीज में है। ओपन में नॉन वेज बनाना, इनके पास 3-3 लाख रुपए की बाइकें हैं, बैटरी रिक्शा है। और जितनी बार आप यहाँ से जाओगे, मेरा यहाँ पे सुबह से लेके शाम तक में 4 बार मेरे को वर्कशॉप जाना रहता, मॉर्निंग में और इवनिंग में। उस टाइम के बीच में ये जो वीमेंस है यहाँ पे कम से कम भी 15-16 साल से लेके 30-35 साल तक की 5-6 लेडीज हैं, और ज्यादा भी हो सकती है। ये नॉक करती है गाड़ी, अगर इनको पैसों के लिए मना कर दो तो ये गालियां देती हैं, थूकती है गाड़ी पे, डंडा भी दिखाती है। हाँ मेरे साथ हुआ है। खाना दो, ये खाने को लेके बिस्किट दे दो, फ्रूट्स दे दो, ये पिलर के पास रोड पे कहीं भी रख देते हैं साइड में। सिर्फ पैसे चाहिए इनको, और अगर आप पैसे नहीं देते हो गंदी गालियां देते हैं। नेताजी, ये स्टेट ऑफ हार्मुज से एक विदेशी जहाज गुजर रही थी, जिसमें भारत के 24 क्रू मेंबर थे। अमेरिका ने उसी पे बम मार दिया, जिसमें 3 भारतीयों की जान चली गई है। ओहो बिग लॉस यार। ये मोदी जी कुछ नहीं बोले इस पे। मोदी जी? अरे पगला, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता इतना छोटा मुद्दा पे बोलेंगे? कहाँ तुम्हारा दिमाग है यार? अरे एक ट्वीटे कर देते कि बहुत दुखद खबर है, दुख हुआ, निंदा करता हूँ, ऐसा। उनका ट्विटर पर 100 मिलियन फॉलोवर है, इतना छोटा मुद्दे पे ट्वीट करेंगे? मतलब साफ बात की मामला उल्टा रहेगा तो नहीं बोलेंगे, गुंगी साध लेंगे, यही ना। और फायदे वाला बात रहेगा तो माहौल बना देंगे मंचे मंचे घूम के ना। ठीक ठीक, बहुत सुंदर। अरे विदेश मंत्री बोल ही ना रहे हैं, सबको बोलना जरूरी है। मैंने सबको बोलना जरूरी नहीं है, सबका क्रेडिट ले लेना जरूरी है। जाओ ना। ये लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आज तक हिंदू राष्ट्र का एक भी गांव बना है? नहीं बना। तो कैसे हो सकता है हिंदू राष्ट्र तुम्हारा एक गांव ना बना, पूरा देश? पहचान गए होंगे ना इनको, ये वही है नीट CBSE वाली। अब जिसको बचपन से ही धर्म जात पात के भेदभाव में पाला गया हो, वो आगे चलकर ऐसी ही बातें करता है। क्या बताऊं मैं, मोदी जी की तो बात ही मत करो, उनके लिए तो मेरे मुंह से उल्टे से शब्द निकल जाएंगे। कहीं मोदी जी के लिए इज्जत बची नहीं है हमारे लिए, हमारे पास। जिन पे खुद की कोई इज्जत नहीं होती ना, वो दूसरों की इज्जत कर भी नहीं पाता है। 10th क्लास की बच्ची है ये, इसका इस साल बोर्ड है। देखो दिक्कत इस चीज की नहीं है कि इसको नीट और CBSE का फुल फॉर्म नहीं पता है, दिक्कत इस चीज की है कि जिसको इतनी बेसिक से चीज नहीं पता, वो इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में उलूल जुलूल बातें की जा रही है। और इसके साथ जो लोग हैं भाई, वो उसको साथ में आसमान पे चढ़ा के बैठे हुए हैं। फिर 2024 में जब जाएंगे तो उनका जो जोड़ा है ना वो भी चेक होगा। आपको CBSE का फुल फॉर्म पता है?